एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज का हमारा टारगेट ये है कि एक नया मेथड इंट्रोड्यूस हमने करना है और क्वेश्चन नंबर 8.2 ही है। हम ऑलरेडी इसका FIFO मेथड कर चुके हैं, हम LIFO मेथड भी कर चुके हुए हैं। आज जिस मेथड को हमने देखना है वो एवरेज कॉस्ट मेथड है और इसको हमने पहले नहीं देखा हुआ। तो एवरेज कॉस्ट मेथड को कैलकुलेट करने के लिए आपको जो परफॉर्मा चाहिए, सरप्राइजिंगली वो परफॉर्मा उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। उसी तरह से आपका जो पहला पार्ट है वो परचेज़ के साथ है, इशू के साथ है, और जो थर्ड पार्ट है वो वैसे ही बैलेंस के साथ है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन यू आर फॉलोइंग एवरेज कॉस्ट मेथड, जिसको आज हम करना चाह रहे हैं, तो तब भी आपके परफॉर्मे के अंदर डिफरेंस कोई नहीं है। अब सिर्फ इसको लिखने के लिए और इसको पंक्चुएट करने के लिए कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, वो हम चेक कर लेंगे। क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। इस क्वेश्चन में दोबारा से वही मैटर जो हमने FIFO और LIFO के लिए सोचा था कि सबसे पहले 1 डेट फॉलो करनी है, फिर 5 डेट फॉलो करनी है और उसके बाद 14 नहीं फॉलो करनी, 9 फॉलो करनी है। ऐसे ही एवरेज कॉस्ट मेथड के लिए भी हमने इसी को ही फॉलो करेंगे। ओके, तो सबसे पहली एंट्री की तरफ जाते हैं जो अक्टूबर 1 को हुई। उसमें 500 यूनिट्स थे और रेट 10 था। ये हमने इन्वेंट्री है, यानी कि परचेज़ नहीं की, ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ 510 का। तो चूँकि ये स्टॉक है सिर्फ, हम डायरेक्ट उसको लिख देंगे 500 आपके पास यूनिट्स हैं और एक का रेट 10 है, वो आपने वहाँ पे सिर्फ पोस्ट कर दिया 500 और 10 का रेट से। जो इनकी टोटल अमाउंट आएगी यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट के साथ। नेक्स्ट डेट को जो हमने कन्फिगर करना है वो 5 है और 5 में और यूनिट्स परचेज़ किए हैं 250 11.5 में। तो 250 यूनिट्स आपने मज़ीद परचेज़ किए हैं और उसका रेट है 11.5। लेकिन जी अभी यही एक ट्विस्ट है, यहाँ पर एवरेज कॉस्ट मेथड के अंदर डिफरेंस क्या क्रिएट होगा वो यहीं पे ही आपको पता चलना है। अब आपने इसके लिए एक ही मेथड है जिसको अपने दिमाग में रखना है। जो आपके यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स को आपने यूनिट्स में ही प्लस करना है। ये पुराने यूनिट्स हैं और ये आपके पास नए यूनिट्स हैं। तो आप क्या करोगे, इन पुराने यूनिट्स में नए यूनिट्स को प्लस करोगे, यानी यूनिट्स में यूनिट्स को प्लस करना है। क्योंकि ये आप परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ करने की वजह से आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज़ होगी। तो यूनिट्स में यूनिट्स प्लस किए, 500 पुराने हैं, 250 नए हैं, तो 750 हो गए। तो हम क्या कर रहे हैं, जो 500 वाले यूनिट्स हैं इनमें 250 वाले यूनिट्स को ऐड किया, तो आपके पास जो यूनिट्स आए 2750। तो 500 को आपने 250 में ऐड करके यहाँ पे लिख देना, यानी यूनिट्स में आपने यूनिट्स को प्लस कर दिया। अब दूसरा स्टेप, आपने जो इनकी अमाउंट लिखी हुई है उस अमाउंट में आपने अमाउंट को प्लस करना है। तो मैं उसको येलो कर देता हूँ। ये अमाउंट है आपके पास, इसमें आपने सिर्फ अमाउंट को प्लस करना है। तो क्या सीख रहे हैं आप, यूनिट्स में आपने यूनिट्स को प्लस कर दिया, अमाउंट में आपने अमाउंट को प्लस कर दिया जो न्यू इन्वेंट्री है। यानी कि ये आपकी ओल्ड ओपनिंग इन्वेंट्री है और उसके बाद आपने बाइंग की थी, बाइंग करने के लिए यूनिट्स में यूनिट्स को प्लस कर दिया और अमाउंट में अमाउंट को प्लस कर दिया। इस जो पुरानी आपके पास अमाउंट थी दैट वाज 5000, इसमें आप प्लस कर देंगे न्यू अमाउंट 2875। तो आपके पास एक नई अमाउंट यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर यूनिट कॉस्ट का हम क्या करेंगे, देखें FIFO में 2 चीज़ें थी, दोनों को अलहदा लिख दिया। LIFO में 2 चीज़ें थी, दोनों को आपने सेपरेट लिख दिया। बट व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर, देयर आर ओनली 1 टाइप ऑफ यूनिट्स एंड दैट इज़ 750। तो इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है ना तो 10 लिखी जा सकती है और ना 11 लिखी जा सकती है। तो उसके लिए जो नेक्स्ट आपने करना है, वो जो अमाउंट आई हुई है 7875, इसको डिवाइड कर देना है जो यूनिट्स आए हुए हैं। तो अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, मैं आपको ये तीनों चीज़ें, 3 स्टेप्स जो हमने किए हैं, इनको मैं आपको लिख देता हूँ। सबसे पहले स्टेप के अंदर आपने यूनिट्स में प्लस करना है न्यू यूनिट्स को। फिर दूसरे स्टेप में
आपने करना है अमाउंट को प्लस जो न्यू अमाउंट आपके पास आई है, और थर्ड स्टेप के अंदर आपने जो भी अमाउंट प्लस करके आई हुई है उसको हम यूँ करते हैं टोटल अमाउंट लिख देते हैं। टोटल अमाउंट को डिवाइड करना है टोटल यूनिट्स के ऊपर। ये अब आपने यहाँ पे नोट कर लें चाहे, या यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें। ये 3 स्टेप करने हैं आपने किसके लिए? एवरेज कॉस्ट मेथड के लिए। यूनिट्स में नई यूनिट जमा कर दी, अमाउंट में नई अमाउंट जमा कर दी, और टोटल जो अमाउंट आई उसको टोटल यूनिट्स पे डिवाइड कर दिया। या यूँ समझें कि 1 वाले पार्ट को आपने नीचे रखना है और 2 वाले पार्ट को ऊपर रखना है, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट होके आ जाएगी। और ये हमेशा हर स्टेप में आपने यही करना है। अब आपकी जो सेकंड एंट्री है वो कंप्लीट हो गई। डेट भी हम डाल देते हैं। पहली जो डेट थी वो 1 थी और दूसरी 5 थी, और मंथ आपका अक्टूबर है, अक्टूबर 1 और 5। पहली एंट्री आपकी अक्टूबर 1 की थी और दूसरी एंट्री अक्टूबर 5 की थी। ऊपर गलत स्पेलिंग है, मैं ठीक कर देता हूँ। अक्टूबर 5 की OCT5 और अक्टूबर 1 उसको भी ठीक कर देते हैं। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन तो अपनी जगह है, लेकिन जो इसकी एक्सेसरीज़ होती हैं उन पर भी अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने डेट साथ में लिखी हुई। गलत तो ये फिर ठीक की तो थोड़ी सी बॉदरेशन हुई, लेकिन आपने जो अच्छा काम करना है वो यही है कि सिर्फ अमाउंट्स की तरफ अटेंटिव नहीं होना, कहाँ लाइन लगानी है, कितनी चौड़ी लाइन लगानी है, कौन सी वैल्यू किस जगह पे लिखनी है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज़ वेल। तो इस पर भी आपने अटेंशन देनी है। अब आपकी 2 एंट्रीज़ होगी अक्टूबर 5 की। अक्टूबर 5 के बाद आपने अक्टूबर 9 के अंदर जाना है। बस ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में यही एक प्रॉब्लम है, कभी आप ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे। अक्टूबर 9 को आपने इशू किया है 350 यूनिट्स को। इशू के कॉलम में आए और वहाँ 350 यूनिट्स आपने इशू किए। ये थोड़ा सा आसान काम है एवरेज मेथड के अंदर, कि FIFO में तो 2-3 यूनिट्स यहाँ पे लिखे होते थे और आपने उन 2-3 यूनिट्स को यहाँ से उठाना था, FIFO में पहले और LIFO में नीचे। अब यहाँ में है ही एक ही यूनिट है जो 750 पड़े हुए हैं और उसका रेट सामने लिखा हुआ है, तो आपने बस उसको डायरेक्ट ही उठा लेना है 10.5, और आखिर में आपने इनकी कॉस्ट यानी यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट के साथ। इस तरह से आपके पास कॉस्ट भी आ गई। तो देखें 750 आपके पास एक ही टाइप के यूनिट्स पड़े हुए थे, उसकी कॉस्ट थी 10.5। तो 750 आपके पास चॉइस ही कोई नहीं थी, सिर्फ है ही एक जैसे यूनिट थे, तो उन्हीं में से ही आपने 350 यूनिट्स को इशू कर दिया। अब इट्स वेरी सिंपल, आपके पास 750 यूनिट पड़े हुए थे, उसमें 350 आपने इशू कर दिए, तो बाकी कितने बचे? तो 750 में से 350 इशू हो गए, बाकी आपके पास 400 रह गया। और चूँकि ऊपर कॉस्ट वही है, वही कॉस्ट आपने नीचे उतारनी है। बस जैसे मैं बोल रहा हूँ आपने इस चीज़ को फॉलो करना है, और फिर फाइनली आप इनकी कॉस्ट निकाल लेंगे, यानी कि यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट के साथ। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हुई अक्टूबर 9 की। डेट डाल देते हैं हम साथ में, अक्टूबर 9 के बाद हमने फॉलो करना है 14 को, दोबारा वापस ऊपर जाएंगे 14 को। अच्छा, यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि जब एवरेज कॉस्ट मेथड है तो सिर्फ जब आप बाय करेंगे तब प्रॉब्लम है, इशू करने में कोई मसला नहीं है। तो अब चूँकि आप ये बाय कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, 14 को आपने 400 यूनिट्स 12 के रेट से परचेज़ किए हैं। नेक्स्ट एंट्री में 400 यूनिट्स आपने परचेज़ किए हैं और उसका जो रेट है वो 12 है। रेट में आप 12 पोस्ट कर दें। फिर इनकी टोटल कॉस्ट जैसे FIFO में जैसे LIFO में सेम एवरेज में भी ऐसे ही करना है, यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट के साथ। अच्छा जी, जैसे आपने पहली एंट्री में ये किया था कि यूनिट्स में यूनिट्स को प्लस कर दिया था और अमाउंट में अमाउंट को प्लस कर दिया था, अब सेम वही प्रोसीजर है। जब ख़रीदेंगे तो पुरानी इन्वेंट्री के अंदर ये आपके पास पुराने यूनिट्स पड़े हुए हैं, तो इन यूनिट्स में यूनिट्स को प्लस कर देना है और अमाउंट में अमाउंट को प्लस करना है, यानी यूनिट्स में प्लस करना है यूनिट्स को, तो आपके पास नेक्स्ट यूनिट आ गए, और अमाउंट में अमाउंट को प्लस करना है। अमाउंट जो पुरानी थी वो 4200 थी
और इसमें आपने प्लस कर देना है न्यू अमाउंट को जो 4800 थी। और याद करें ज़रा ये 10 कैसे निकला था, आपने अमाउंट को यूनिट्स पे डिवाइड करना है। अमाउंट थी 9000, इसको डिवाइड करना है यूनिट्स पे, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट भी आ गई। तो स्टेप आपने बस ये याद रखना है, यूनिट्स में यूनिट्स को प्लस किया और अमाउंट में अमाउंट को प्लस किया, अपनी अपनी जगह पे लिख दिया अमाउंट को और यूनिट्स को, और जब पर यूनिट निकालनी है तो अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स कर दें तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट भी आ जाएगी। ओके, ये हमने किया है अक्टूबर 9 के बाद। अक्टूबर 14 थी शायद डेट, चेक करते हैं। 400 यूनिट के लिए अक्टूबर 14 थी, साथ में आप लिख दें अक्टूबर 14। और नेक्स्ट जो एंट्री आपके पास आई 14 के बाद, वो आपने ध्यान रखना है वो 18 है। उसके लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। 18 में आप इशू कर रहे हैं 600 यूनिट्स, यहाँ पे वापस आएँ, इशू के कॉलम में जाएं, आपने 600 यूनिट्स इशू किए हैं। और इशू में मैंने आपको बताया ना कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एक ही यूनिट पड़े हुए हैं और वो 800 है, आपने उन्हीं में से उठाना है 600 को इशू कर देना है। और रेट वही 11.25, वही वाला रेट, चूँकि रेट भी एक ही पड़ा हुआ है। फाइफो में 2-3 पड़े होते थे, लाइफो में 2-3 पड़े होते थे, लेकिन एवरेज कॉस्ट मेथड के अंदर सिर्फ एक ही रेट पड़ा हुआ है, तो इसलिए आपके पास ऑप्शन है ही वो, तो आसान काम है। और फिर फाइनली आपने यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट के साथ, तो आपकी जो कॉस्ट है वो भी आ जाएगी। अब हम बैलेंस चेक करते हैं। बैलेंस में क्या करना है, 800 यूनिट्स पड़े हुए थे, उनमें 600 चले गए, तो फिर बाकी कितने बचे, यानी 800 में से आपने 600 इशू कर दिया, तो गोडाउन में या स्टोर में सिर्फ 200 रह गए। और जो कॉस्ट है वो वही, जो क्योंकि ऑप्शन आपके पास है नहीं, वही वाली कॉस्ट आपने नीचे उतार ली। और टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया पर यूनिट से, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट भी साथ में आ गई। ओके, ये हमने काम किया है अक्टूबर 18 है, आई होप। और नेक्स्ट एंट्री की तरफ अब चलते हैं, अक्टूबर जी। अक्टूबर 18 हो गई एंट्री, और देखें आपने एक दफ़ा यहाँ पर परचेज़ किया, एक दफ़ा यहाँ पे परचेज़ किया, बार बार एक ही काम आप कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जब भी आपने सिर्फ एवरेज कॉस्ट मेथड में बाइंग करनी है, बार बार दोहरा रहा हूँ, यूनिट्स में यूनिट्स को प्लस कर देना है, रुपीज़ में रुपीज़ को प्लस कर देना है, और जो ये रुपीज़ आए हुए हैं इनको डिवाइड करना है यूनिट्स पे, तो पर यूनिट निकल आएगी। हमने अब तक अक्टूबर 18 कर लिया है। अक्टूबर 18 के बाद अब हम जो अपनी डेट है उसको चेक करते हैं। 18 के बाद 22 बन रही है 18 के बाद। मैंने क्या किया, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी डेट्स को देखता हूँ कि 22 के बाद कौन सी डेट है, ऐसे आपने भी ध्यान रखना है। तो अक्टूबर 18 के बाद 22 में आपने 200 यूनिट और बाई की हैं। वापस बाइंग में जाएं और यहाँ पर 200 यूनिट्स आपने बाई किए और उनका रेट है 12.25। तो रेट में आप रेट लिख दें 12.25, और आपकी डेट है अक्टूबर 22, साथ में आप डेट मेंशन कर दें। और इनकी अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट के साथ, तो आपकी अमाउंट भी कैलकुलेट होके आ गई। अच्छा, चूँकि आप ये बाय कर रहे हैं, अब फिर वही प्रैक्टिस हम दोबारा करने लगे हैं कि आपने यूनिट्स में यूनिट्स प्लस करने हैं। तो पुराने यूनिट्स जो आपके पास पड़े हुए हैं वो 200 हैं, इनमें प्लस कर देना है आपने नए यूनिट। तो 200 पुराने पड़े हुए थे, 200 आपके पास पुराने पड़े हुए थे और 200 नए आए, तो नए यूनिट आपके पास जो बैलेंस में बचे वो 400 थे। सेकंड स्टेप में आपने जो पुरानी अमाउंट है 2250, इसमें प्लस कर देना है न्यू अमाउंट 2450, तो आपके पास बैलेंस की अमाउंट आ गई। और पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आपने अमाउंट को डिवाइड करना है पर यूनिट पे। इस तरह से आपके पास पर यूनिट कॉस्ट भी आ गई। और ये एंट्री हमने की अक्टूबर 22 की। अक्टूबर 22 के बाद जो एंट्री हमारे पास आ रही है वो 26 है, और हमने फिर बाइंग की है 26 को 400 यूनिट्स आपने बाय किए। तो दोबारा अक्टूबर में आते हैं, अक्टूबर 26, उसमें आपने 400 यूनिट्स को बाय किया और उनका रेट है 12.75। तो रेट में आप 12.75 पुट करें। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें पर यूनिट के साथ, टोटल कॉस्ट भी आ गई। देखिए अभी अक्टूबर 22 को भी आपने वही काम किया, यूनिट्स में यूनिट, रुपीज़ में रुपीज़,
अब अक्टूबर 26 को आपने ख़रीदा तो देखिए कितनी प्रैक्टिस हो रही है कि यूनिट्स में यूनिट्स और रुपीज़ में रुपीज़। अब आप क्या काम करेंगे, जो आपके पास पुराने यूनिट्स पड़े हुए हैं यानी कि 400, इसमें आप प्लस कर दें जो आपके नए यूनिट यानी कि 400, तो 800 यूनिट्स आपके पास आ गए। जो पुरानी आपके पास अमाउंट पड़ी हुई है 4700 की, इसमें आप प्लस कर दें जो आपकी न्यू अमाउंट आई है 5100 की। तो इस तरह से अमाउंट भी आ गई और यूनिट्स भी आ गए, और पर यूनिट निकालने के लिए जितनी अमाउंट है इसको आप डिवाइड कर देंगे जितने यूनिट्स हैं, तो यहाँ पर आपके पास पर यूनिट कॉस्ट भी आ गई। ये एंट्री हमने की है अक्टूबर 26 की। अब हम देखते हैं 26 के बाद डेट क्या बन रही है, और वो डेट है 31 की। और 31 में हमने इशू किया। इशू रिलेटिवली सिंपल है, आपने 500 यूनिट्स इशू करने हैं। इशू के कॉलम में आएँ, यहाँ पर 500 यूनिट्स लिख दें। मैं सिंपल क्यों बोला आपको, काफ़ी दफ़ा ये बात डिस्कस हो गई। अब मैंने ये जो 350 है इनमें भी डिस्कस किया, 600 में भी डिस्कस कर रहा हूँ किया, और 500 में भी डिस्कस कर रहा हूँ कि क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आपके पास एक ही तरह के यूनिट पड़े हुए हैं और वो 800 है, बस उसी में से 500 आपने दे दिए, और उसकी कॉस्ट वहाँ पर भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये जो 12.25 है वही कॉस्ट आपने इधर पकड़ लेनी है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दें पर यूनिट के साथ। अच्छा, अब बैलेंस देखिए कैसा होगा। आपके पास पुराने यूनिट पड़े हुए थे 800, आपने उसमें से 500 यूनिट इशू कर दिए, तो बाकी रह गए 300 यूनिट। और कॉस्ट में ऑप्शन, पर यूनिट कॉस्ट में ऑप्शन है ही नहीं। जो ऊपर वाली आपके पास कॉस्ट है 12.25, वही कॉस्ट इधर आ जाएगी। और फिर जब टोटल अमाउंट निकालनी है तो यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करें तो आपके पास अमाउंट भी आ जाएगी। और अगेन जब हमारे पास हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो लास्ट में जो अमाउंट है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अकाउंटिंग जो पढ़ते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, बेसिकली आंसर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बैलेंस शीट बैलेंस हो जाए तो अकाउंटिंग पढ़ने वाला खुश। तो 3675 है आपके पास फाइनल आंसर, और ये है एंडिंग इन्वेंट्री का आंसर। याद रखिएगा ये एंडिंग इन्वेंट्री है। 3675 चेक करते हैं तो आपके पास जो एंडिंग इन्वेंट्री का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है वो भी 3675 है। तो ओके, यहाँ पर बात हो गई। अब आपने दूसरा आंसर निकालना है। तो आपका जो आंसर है वो 3675 एक चीज़ निकल आई। दूसरा आपने मटेरियल यूज्ड का आंसर निकालना है, और उसके लिए आपको ये चूँकि पिछले क्वेश्चन का लिखा हुआ है इसको रेज कर देते हैं। आपने इशू के रुपीज़ का कॉलम, ये इशू है, इसके रुपीज़ के कॉलम को टोटल आपने करना है। तो अब आप इशू के रुपीज़ में चेक करते जाएं। यहाँ पर सबसे पहले जो अमाउंट आ रही है वो 3675 है, इसमें आपने प्लस करना है नेक्स्ट अमाउंट 6750, उसमें आपने प्लस करना है 6125, और बस ख़त्म हो गया। तीन ही अमाउंट्स थी, और प्लस करके आपके पास आ रहा है 16550। अब चेक करते हैं कि एवरेज कॉस्ट मेथड का आंसर क्या है मटेरियल यूज्ड का, और वो आपके पास 16550 वो आंसर है। तो इस तरह से हमारा आंसर ये भी ठीक हो गया। ओके, अब आपका काम ये है कि आप इसकी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें और इन वैल्यूज़ को चेक करें। यहाँ से पहले ख़ुद करने की कोशिश करें। एक दफ़ा चूँकि आपने लेक्चर सुन लिया, आप जाके ख़ुद सॉल्व करें। फिर भी आपके पास ये पड़ा हुआ है, जब कोई गलती निकले तो यहाँ आके चेक कर लें। होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट और यू कैन कॉल और यू कैन पर्सनल मैसेज। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।